Hello, the new session. आज कुछ नई बातें करते हैं क्योंकि तकरीबन जो न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता वो अप्रैल 1 से, और ये खुशी का माहौल रहता है। हैप्पीनेस का इंडेक्स है 1 अप्रैल। लोग छोटी मोटी बातें हैं उनको मजाकिया तौर पर कहते हैं, और एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है इससे। किसी चीज को दिल पर लगा कर ना चले, ऑब्सेशन ना लें। यहाँ मैं एक किताब जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा। ये खुशवंत सिंह की किताब है, जोक बुक। जरूर देख लें। इसमें से एक आधा जो बीच में उन्होंने कट्स डाले हुए हैं वो भी बात करेंगे। छोटी छोटी बातों में आज का हमारा मुख्य जो टाइटल रहेगा वो है जिंदगी के सफर में। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। सीधी बात है, समय की कीमत पहचाने। जो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई कह सकते हो के साथ चौथा डायमेंशन जो दिया वो टाइम का दिया है। टाइम इज द 4th डायमेंशन। और रिलेटिविटी में ये है कि अगर आप हंसी खुशी में बहुत सारा समय बिता देते हो, मान लो 15 मिनट बिताते हैं हंसी खुशी में, समय का पता ही नहीं लगता। लेकिन उसी 15 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंगारों में बैठना पड़े या बहुत ज़्यादा ठंड में रखना पड़े, तो वही समय काटना मुश्किल हो जाता है। दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुछ चीज़ें जो हमारे वश में हैं, जो हम कर सकते हैं, उन पे जरूर फोकस करो। पहली चीज जो आप कर सकते हो, चूज योर कंपनी। अपनी कंपनी में सफल लोगों को रखो, कामयाब लोगों को रखो। और मैं बार बार ये कहता हूं, ये साइकोलॉजिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, कि लीचड़, कीचड़ और फटीचर, इन 3 चीजों से बच के रहना। ये बहुत सारा आपको का वेस्ट करते हैं। एक कंसेप्ट आती है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग, कोई लोग आपकी सफलता को देखकर आपकी ऐसे कमेंट कर देते हैं, चलते हुए बना फिरता है, क्या क्या बोलता है, क्या बन जाएगा। एक छोटे से सेंटेंस से उसका मोरल डाउन की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं गैस लाइटिंग। इससे बचो, डिस्टेंस दिखे, थोड़ा सा दूर रखें। एक तो समझाने की कोशिश करो। देखो, हर आदमी मानव है, सभी भगवान की कृति हैं, लेकिन पहले समझाने की कोशिश करो। लेकिन सेफ्टी सेव्स, सबसे पहले बचाओ। यहाँ क्योंकि आज खुशी का दिन है, मैं इसी किताब का एक जोक भी सुनाना चाहूँगा। ये देखिए,
ए बाल्ड मैन, इसने डेफिनेशन दी है, जो गंजा आदमी है, ए पर्सन हु हैज लॉट ऑफ फेस टू वॉश, ए पर्सन हु हैज लॉट ऑफ फेस टू वॉश एंड वेरी लिटिल हेयर टू कॉम्ब। एक आदमी जिसके पास धोने के लिए बहुत बड़ा चेहरा होता है, ऊपर तक बालों तक होता है, पूरा बहुत बड़ा चेहरा हो जाता है, लेकिन कंघा करने की जगह नहीं होती। वेल, दिस इज लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। एक दो और भी चीजें बताएंगे बीच में। मैं वही बात, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। एक और बड़ी हिंदुस्तान की कहावत है, क्योंकि पहले लोकोक्ति और मुहावरों से जीवन चलता था, देश इलिटरेट हो गया था, और एक लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके 15 से 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करने का समय वही है, अपनी नॉलेज का विस्तार करने का भी वही है, प्लेसमेंट का भी टाइम वही है। वो क्रूशियल टाइम है, अगर उसको वेस्ट कर देते हैं तो सारी ज़िंदगी फिर कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक दिन इधर उधर घूम के समय निकाल देते हैं, कैरियर को भी अपने को ख़राब कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में समय ख़राब कर दिया। ये बारात अटेंड कर ली, कहीं घूम आए, दोस्तों में बैठ के ही हा कर ली, और वो समझना जो आपके समय को बर्बाद करते हैं वो कभी भी आपके मित्र नहीं होते, क्योंकि टाइम इज लाइफ, टाइम इज मनी, टाइम इज योर ओनर। अगर समय की आप कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी कदर नहीं करता। कुछ लोग असफल हो जाते हैं और उनके डायलॉग डिलीवरी देखना आप लोग, मैं कैमरे को थोड़ा नीचे करूँ, उनके डायलॉग्स देखना। ये कर लेते, वो कर लेते, मैं ये था वो था, क्या है, वक्त चूके डूमनी, गावे ओल पचोल। चुनाव में हारने के बाद ढूंढते हैं कि क्या कारण थे, क्या हो गया, किस चीज़ का हुआ। भाई, जो कुछ करना था वो पहले कर लेते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं करते। एक तो सबको एक बात बताएं, कुदरत ने ऐसा है कि सबके लिए बैक ऑप्शंस खोले हुए हैं। एक सरप्लस हर चीज़ है, 2 आंखें, एक गड़बड़ भी हो गई तो एक बची हुई है, कान भी 2 हैं, हाथ भी 2 हैं, टांगे भी 2 हैं। इसलिए अपना बैक ऑप्शंस तैयार रखें। हो सकता है आप लोगों में एक आध चीज़ में मिसिंग रह जाए, कोई बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आकाश में कितने तारे, एक आधा निकल जाता है तो दूसरे और भी तो बहुत सारे हैं। अब यहाँ फिर वही बात मैं आपको कहूँगा कि ए पुअर मस्ट बी प्रोजाइक एंड प्रैक्टिकल। जो आर्थिक रूप से विपन्नता में है उनको ज़्यादा व्यवहारिक और ज़्यादा मेहनती होना चाहिए, क्योंकि रोमांस इज़ द लग्जरी ऑफ द रिच एंड नॉट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर। जो ये चीज़ें हैं, रोमांटिसिज्म है, ये अमीर आदमियों के लिए एक विशेष अधिकार है। वो करते रहें, आप लोगों ने मेहनत करनी है। बार बार मैं ये कहता हूँ, मेहनत अपना दीन धर्म है, मेहनत है ईमान। मेहनत करें। मैं विद्यार्थियों में था आज,
वहाँ कुछ देखा, नहीं बड़े अच्छे बच्चे और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता है। एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता है। यही कारण है, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम पछतावे और पछतावे को कोसते रहते हैं। बहुत लोग अपनी स्थिति और परिस्थिति को बदलने की बजाय अपने परिवेश और माहौल को बदलने की बजाय दूसरी चीजों को दोष देते रहते हैं। जिसको कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, शिफ्टिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप नैगिंग भी कह सकते हैं। फिर नहीं बसते वो दिल, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब। कब्र को कितना भी सजाओ, कब्र को कितना भी सजाओ, कोई लौट कर नहीं आता, कोई लौट कर नहीं आता। एक बार समय निकल गया, गेट क्लोज। एक बार समय चला गया, चीजें बंद हो जाती हैं, और चीजें बंद हो जाती हैं का मतलब अवसर निकल गया। इसलिए समय को आगे से पकड़ो, समय को हमेशा आगे से पकड़ो। और असली जो बात है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम जवानी का है। राजेश खन्ना की एक फिल्म आन मिलो सजना थी, और उसमें गाना बड़ा अच्छा था, यहां वहां सारे जहां में तेरा राज है, यहां वहां सारे जहां में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। जो कुछ करना है अपने जो प्रोडक्टिव टाइम है उसी समय कर लेना। बड़ी उम्र में तो मैंने पहले भी कहा था, भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता, राम राम के बजाय आय आय निकलती है। कोई लचका लेके चल रहा है, किसी का ये खराब हो गया, किसी का वो खराब हो गया, ये कभी दांत गया, कभी यहाँ गए, सामान जा रहा है, शरीर जाना बाकी है, सामान जा रहा है, शरीर जाना बाकी है। हर काम, जरा तवज्जो से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना, हर काम जवानी में होता है, क्योंकि गर्म लोहा ही पिघला हुआ होता है। और शोले में एक डायलॉग था, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। समय होता है, उस समय आपने स्ट्राइक नहीं किया। एक होता है जब गाड़ी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी टाइमिंग और ट्यूनिंग, टाइमिंग और ट्यूनिंग का बहुत महत्व है। ट्यूनिंग एंड टाइम, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे उपयोग हैं। इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल यूजेस, आप उसको कैसे यूज करते हो। ये बजट में भी यही है, आपके पास टोटल बजट है, उसमें से आप किस चीज पे खर्च करते हो, हथियारों पे करते हो, या लोगों की जिसको फ्रीबीज कहते हैं उस पे करते हो, फ्री में देने की, यात्रा करवा दिया, अकाउंट में डलवा दिया, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हो, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन, जस्टिस और सिक्योरिटी पे करते हो। आपकी प्राथमिकताएं हैं। इसी तरह आपके भी संसाधन हो, आप अच्छी हेल्थ बनाने में, नॉलेज गेन करने में, अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, और अच्छे
एलिवेशन के ऊपर, अच्छे पद के ऊपर जाके अच्छे कारोबार में करके सफलता लेने में। सीधी बात है, सफलता खुशी देती है, विफलता बहुत बड़े पाठ देती है, विफलता भी बहुत बड़ा अध्यापक है। तो शुद्धम लोक विरुद्धम, जो बहुत सारे सच्चे लोग होते हैं ना, लोग जरूरी नहीं है उनके पास उनके सब कुछ उनके पक्ष में होता है, उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। एक बात और है, देखो ये अहंकार मत पाल लेना। सरल सबसे ज्यादा पवित्र होता है, सबसे सुंदर होता है। जितना सरल रहोगे और जितना मितव्ययी रहोगे, अपने थोड़े से खर्चों को कंट्रोल करोगे। एक बड़ी फिर वही बात आती है, एक लाइन आती है, मुझ में है दम, मुझ में है दम क्योंकि मेरे खर्चे हैं कम। मुझ में है दम क्योंकि मेरे खर्चे हैं कम। अपने खर्चों को कम रखोगे तो आप में ताकत रहेगी। हेस्ट और वेस्ट दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। कहा भी जाता है हेस्ट मेक्स ए बैड करी, जल्द में सबसे। यहां एक और बात, अब बी माइंडफुल, अपना पूरा दें, जिस काम में भी करें उनमें उसमें अपना पूरा लगाने की, अपना 100% देने की कोशिश करें, कर्म करते रहें। जैसे मैं इस समय आप लोगों के सामने आता हूं तो अपनी तैयारी करके आता हूं। हो सकता है टेक्नोलॉजी में हमारे ज़माने में ये सब कुछ नहीं थी। आई नेवर टेक ए गारंटी कि मेरा थंबनेल अच्छा होगा, क्या मेरे एक्शंस परफेक्ट होगा, लेकिन एक बात की जरूर मैं कोशिश करता हूं, कंटेंट में कमी ना रहे। मुझे सुनने वाला का 1 मिनट भी बहुत वैल्यूएबल मैं समझता हूं। यही बात है सिर्फ, और यही एक बात है, इसको कहते हैं जो ऊर्जा हमको मिल जाती है। एक और चीज जिंदगी में 2 चीजें आप रख लेंगे, आराम सफल समझो आप। एक दया, जिसको क्षमा भी कहेंगे, दया का भाव, मर्सी, करुणा सब धर्मों का आधार है। करुणा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मैंने अहंकार की बात कही थी अभी। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ऊपर ज्यादा सर उठा के ना चलो, थोड़ा नेके चलो, थोड़ा सा नेके चलना ही ठीक है। क्योंकि जो तेज तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास खड़ी की खड़ी रहती है। जब भूकंप आए तो हाई राइजेस गिर गए थे और 3 टप्पर वाले बच गए थे। ये भी देख लेना। इसलिए बांट सको तो बांटो। वहां फिर वही बात मैं कहूंगा, आपने अच्छी हेल्थ बनानी है, आपने रिसोर्स इकट्ठे करने हैं, सफलताओं की ऊंचाइयां करनी है, सम्मान प्राप्त करना है, इवन एंजॉय करना है, तो आपके पास समय जवानी है और इसी समय कर लेना जो कुछ करना है। बेहतरीन किताबें पढ़ें, एक टाइम का आपका अनुशासन होना चाहिए, अपनी शेड्यूल बना लें, नॉलेज को लिख के रखें, जो भी आप इकट्ठा करते हो उसको बार बार रिपीट करें और अपने जीवन में अच्छी बातें लागू कर लें। बहुत कुछ पढ़ लिया और अगर आचरण में आपके वो चीजें नहीं है, बहुत कुछ पढ़ लिया और आचरण में वो अच्छी बातें नहीं है, तो आप ये समझो किताबों से लदा हुआ एक कोई गधा जा रहा है। गधे की भी बेचारे की क्यों बेइज्जती करते हैं, और कुछ चलो और कुछ भी ले लेना आप चाहे वैसे। बहुत सारे ऐसे ऊंचे पदों पे चले जाते हैं, बड़े कामयाब लोग भी होते हैं, बहुत कामयाब लोग होते हैं, चुनाव भी जाते हैं, लेकिन आचरण इतना नीचे होता है। वही बात है, किताबों से लदा हुआ
गधा। इसलिए सबसे ज़रूरी एथिक्स का, अभी अभी कुछ केसेस आए हैं, हाई प्रोफाइल केसेस आए हैं, उनके हर एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के भी सारी तरह के आ रहे हैं। और देखो क्या सोचते हैं बनने की और लोग क्या बन जाते हैं। एक, नेवर बी रिवेंजफुल, बदला लेने की कोशिश मत करें। बड़ा माफ करने वाला होता है, सहन करने की, बड़ा माफ करने की। यहां लिखा हुआ है मेरी डायरी में, ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, बल्कि उससे अपना आशियाना बना लो। ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, बल्कि उससे आशियाना बना लो। आजकल कुछ चीज़ें चल रही हैं, उनके लिए मेरी एक ही जो इल्तिजा है, उन लाइनों को वो लोग याद रखें, उन लाइनों को याद रखें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपस में प्रेम से रहें और अपने साधनों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि भविष्य में आपके काम करें। एक, यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल, लोकली अवेलेबल मटेरियल, फॉर एग्जांपल while बिल्डिंग a हाउस, लोकली अवेलेबल चीप मटेरियल को, चाहे कपड़े खरीदने हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे और चीजें लेनी हो, डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट। हमारे देश अभी संघर्ष कर रहा है। अगर आपके पास सरप्लस है तो थोड़ा बहुत, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर देते रहें। फिर मैं वही बात कहूँगा, अपने समय को जो बेकार करते हैं वो अपने ही जीवन के अपराधी हैं, अपने ही जीवन के वो अपराधी हैं जो अपने समय को बेकार करते हैं। अपनी सही संगत रखें। बेहतरीन लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, बेहतरीन लोग इत्तेफाक से मिलते हैं। एक गाना था वक्त में, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। बेहतरीन लोग इत्तेफाक से मिलते हैं और ये इत्तेफाक हर किसी की जिंदगी में नहीं होता। अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लेक्चर सुनने को मिलते हैं, अच्छी किताबें मिलते हैं, अच्छा परिवार मिल गया है, अच्छे भाई बहन हैं, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे पार्टनर मिल गए हैं, तो ये खुदा की रहमत है, उस मौला का की मेहरबानी है जो आपको ऐसा मिला। उसके लिए अब आप उसकी प्रार्थना करें, इबादत करें, जिस भी तरीके से आप करें, 1 मिनट का ज़रूर समय दें उसको और अपने समय का ज़रूर सदुपयोग करें, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।